वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विद श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी के इस बहुत चर्चित एवं प्रेरणादायक शो जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम मिलते हैं उन व्यक्तियों से, उन लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी लगन से अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा लिया और अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। उनके नाम इस प्रकार है। श्री मनोज मेहता मुंबई, CEO MTC ग्रुप, वर्तमान में जीतो के सेक्रेटरी जनरल। इनका व्यवसाय 5 महाद्वीपों के करीब 17 देशों में फैला है। पूरा परिवार अत्यंत धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। श्री चक्रेश जैन आगरा, MD PNC इंफ्राटेक। इनकी कंपनी के द्वारा दुनिया का शायद पहला पूर्णतः शाकाहारी 5 स्टार होटल आगरा में निर्मित हो रहा है।
ग्रुप के द्वारा एयरपोर्ट, हाईवे, पावर, जल आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य। श्रीमती किरण कामदार, वसई, महाराष्ट्र। 60 वर्षीय महिला जिनका पूरा शरीर पार्किंसन बीमारी के कारण हिलता डुलता रहता है, पर कोविड काल से ही रोजाना 100 मरीजों की खिचड़ी बनाकर अस्पताल पहुंचाती हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र। राह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने व्यवसाय के शिखर पे है, जिनका व्यवसाय 5 महादेशों में फैला हुआ है। 16 इंडस्ट्रीज में वह काम करते हैं, पर उसके साथ साथ अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर लोगों की जिंदगी को बनाते हैं वह जिंदगी। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात एमटीसी ग्रुप के सीईओ और जीतो एपेक्स के सेक्रेटरी जनरल श्री मनोज जी मेहता से। मनोज जी, वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच चांदनी जी। आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ मैं पूछूंगी। हमारे फादर जो है वो राजस्थान आगरा से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। वो हम सबको लेके आए 1975 में बॉम्बे में, और हम 1975 से बॉम्बे में हैं। मेरा एजुकेशन बॉम्बे के अंदर ही हुआ है। जब मैं कॉलेज में था तभी से ये एमटीसी बिजनेस में, मतलब बिजनेस के अंदर फादर और मेरे 2 बड़े ब्रदर है। हम जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के साथ में उन्होंने मुझे बहुत हैंड होल्डिंग दी, मेंटोर किया दोनों भाइयों ने और फादर ने, और 12वीं कक्षा से ही हमने बिजनेस में अंदर लग गए थे करके। एमटीसी ग्रुप एग्जैक्टली क्या काम आप करते हैं? किस किस इंडस्ट्रीज में आप हैं? कहाँ आपके ऑफिसेज है? हमने शुरुआत में जब पापा ने काम शुरू किया तो सिर्फ स्क्रैप का काम करते थे, एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ स्क्रैप का काम करते, लेकिन जैसे ही ब्रदर ने ज्वाइन किया, दोनों ब्रदर ने ज्वाइन, उसके बाद मेरा उनके साथ में ज्वाइनिंग हुआ, तो हमने काफी कुछ प्रोडक्ट लाइन के अंदर, इसके अंदर हमने और उसको एक्सपैंड किया है करके। रिसाइकलिंग मेजरली हमारा फोकस है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है करके। आज जो भी आइटम यूज हो जाती है उसको हम रिसाइकल मटेरियल बोलते हैं करके, और उसको रीयूज कराते हैं। मेजरली स्टील इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं करके। हमारे स्टील प्लांट है, कॉपर ट्यूब की प्लांट है, टोयोटा की डीलरशिप है बॉम्बे के अंदर, और मेजरली करीब करीब 16-17 इंडस्ट्री को, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री को हम केटर करते हैं करके। तो एमटीसी के माध्यम से आज कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? एमटीसी के अंदर हम करीब करीब 4,500 लोगों को रोजगार देते हैं करके, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब करीब 10 से 12,000 लोगों को रोजगार देते हैं करके। और सबसे बड़ी बात है चांदनी जी कि हम प्रिफर, और एक रेसिस्ट तरह से हम जैन को ही प्रिफर करते हैं मेजरली करके। तो हमारे अगर जैन भाई कोई रिज्यूम भेजता है तो उसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं सबसे पहले उसको ऑनबोर्ड करने का। आज एमटीसी ग्रुप कितने देशों में काम कर रही है? ये करीब करीब हम समझो ना, अगर मतलब मैं कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, चाइना के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा कामकाज फैला हुआ है करके। आप जीतो एपेक्स के सेक्रेटरी जनरल है, तो आप कैसे जुड़े उससे? जीतो के साथ में खैर मैं करीब करीब 12-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ करके। 7-8 साल पहले जीतो की तरफ से एक आइडिया आया कि हमको यंग स्टार्टअप के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलना है करके। तो उसमें मेरी काफी रुचि थी करके, तो मैं जीतो इंक्यूबेशन इनोवेशन फाउंडेशन का एक फाउंडिंग मेंबर था, और उसके बाद मैं उसका चेयरमैन बना। उसके बाद मैं को सेक्रेटरी अपेक्स बनाया गया और सेक्रेटरी जनरल है करके। जो इंक्यूबेशन वाला हमारा काम था, जिसके अंदर स्टार्टअप फंडिंग हम कराते हैं अपने मेंबरों के लिए, वो करीब 150 करोड़ रुपया अभी ऑलरेडी हम जीतो के थ्रू फंड हो चुका है। जो कि यंग एंटरप्रेन्योर के लिए नए आइडियाज जो लेके आते हैं उनको हम पनपते हैं, उनको फंडिंग कराते हैं करके। क्या आपकी आगे की योजना है? इस बार के हमारे जो 2 साल के हमारे नए चेयरमैन सुखराज जी नाहर और प्रेसिडेंट अभेश श्रीमाल की काफी कुछ योजना है, जो कि हम उसको रूप दे रहे हैं और एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे बड़ी योजना में हम हायर एजुकेशन जैन बच्चों के लिए हम करीब 108 करोड़ की एक योजना हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी रूपरेखा बन चुकी है। और आज सबसे बड़ा पेन जो हमारे बच्चे ओवरसीज जाते हैं, उनको एजुकेशन लोन जाने के लिए अलग अलग जगह घूमना पड़ता है, इसलिए हमने इसको 0 इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन देंगे हम करके।
जीतों के अलावा भी आप कई तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये मेरी मदर फादर का आशीर्वाद है कि शुरू से ही मेरी आदत करीब 40-45 साल से रोज सुबह पूजा, बिगर पूजा किए मैं घर से जाता नहीं करके। और इसके अलावा मेरा लगाव पालीताना में सम्राट शिखर जी में है, तो मतलब एक धार्मिक तरफ झुकाव भी है करके। और जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि इतनी बिजी स्केड्यूल के बाद भी आप रोज पूजा करते हैं, जिन दर्शन करते हैं, और शायद यही एक कारण है कि मिसेस मेहता, जो कि नॉन जैन कम्युनिटी से होने के बावजूद आज आपके साथ रहते रहते उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया है। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका कि इरेस्पेक्टिव ऑफ कमिंग फ्रॉम ए नॉन जैन बैकग्राउंड, शी हैज अडॉप्टेड, वो बिगर पूजा की वो भी घर से बाहर नहीं निकलती है। आज आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, एमटीसी ग्रुप आज इंटरनेशनल लेवल पे इतना कार्य कर रही है, आई एम श्योर ग्रुप को और आपको कई अवार्ड्स मिले होंगे, तो उस बारे में भी कुछ अवार्ड्स, कुछ स्पेशल जो आपके लिए बहुत क्लोज है आपसे, वो बताइए हमें। हमको मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी 2019 में मिला है। यूके में हमारी कंपनी जो एक्सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इंडियाज इंडियन 20 कंपनीज के अंदर आती है करके, और सिमिलरली यूएसए की भी जो मेजर एक्सपोर्टर्स के अंदर, इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर हमारा करीब बेस्ट 20 कंपनीज के अंदर आता है करके। सो और यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ फिक्की से और नेशनली बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। आपके और आपके परिवार के द्वारा क्या धार्मिक कार्य हुए? हम साधर्मिक भाइयों को बहुत हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फादर मेरे मगनलाल जी मेहता की रुचि पर्टिकुलरली साधर्मिक भाई को जहाँ भी कोई भी हो उनके द्वार पर चला जाए, कभी भी उनको खाली नहीं छोड़ते, भले वो राजस्थान हो, बॉम्बे हो। इनफैक्ट हर साल वो 2007 से लेके अभी तक सम्राट शिखर जी में 200 लोगों को हर साल जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जो कभी शिखर जी नहीं गए, अच्छा, उन लोग को हर साल 200 लोगों को भेजते करके, और हम भी चाहते हैं कि कंटिन्यू रहेगा करके हमारी लाइफ लॉन्ग तक। और उनकी विशेष रुचि सम्राट शिखर जी भूमिया जी दादा के पास है, जो कि अलग अलग जगह पे उन्होंने भूमिया भवन के नाम से बनाया है, यहाँ भी बनाया है और यूएसए के अंदर भी उन्होंने बनाया हुआ है करके। सामाजिक कार्य में कोई हॉस्पिटल में कैंप, आई कैंप लगाना है, नी ऑपरेशन कराना है करके, और इसके अलावा रेगुलर बेसिस के ऊपर बहुत सारे कैंपों के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर स्कूल को हम हेल्प करते हैं करके। फादर ने ही हमारे गांव के अंदर धर्मशाला बनाई हुई है, बेंगलोर में हमने मंदिर का निर्माण किया है। इसके अलावा मधुबन सम्राट शिखर जी में एक ऑर्फनेज को बहुत क्लोजली फादर उसको मेंटोर करते हैं और फॉलो करते हैं करके। मनोज जी, आप वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदी जी, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से आप जैन रत्न को निकाल के इस तरह से उनको आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए उनको लेके आ रहे हैं करके, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच। हमारी बस एक ही कोशिश रहती है कि हमारे समाज में जो लोग छिपे हुए हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, हम उन्हें हमारे दर्शकों के सामने लाए। बिल्कुल, धन्यवाद। आज के इस एपिसोड का सिलसिला अभी चलेगा, अभी और जैन रत्नों से मुलाकात बाकी है, कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां दूसरे समाज को इसकी जानकारी नहीं है, वहीं हमारा जैन समाज भी पूरी तरह इस बात से परिचित नहीं है। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के द्वारा देश को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान से दुनिया को परिचय कराना। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।
भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग विदेशों में भी काफी बड़ा कार्य कर रहे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक ऐसे कार्य किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है जो लोगों को नव जीवन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। इनके द्वारा अनेक परोपकारी कार्य किए जा रहे हैं। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। जिए और जीने दो के सिद्धांत पर अमल करते हुए अनेक कार्य किए गए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर प्रसारित होता है।
अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का इस एपिसोड में फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे आगे आने वाले और जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस समय आगरा में हूं और मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रहा है कि शायद भारत ही नहीं, विश्व में एक ऐसा पहला 5 स्टार होटल खुल रहा है जो पूर्णतः वेजिटेरियन होगा। और ये होटल हमारे जैन समाज के एक परिवार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। मेरे साथ हैं PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चक्रेश जैन। चक्रेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चक्रेश जी, मैंने सुना कि भारत ही नहीं शायद विश्व का पहला होटल खुलने जा रहा है 5 स्टार, जो पूर्णतः शाकाहारी होगा, वेजिटेरियन होगा। क्या है इसके बारे में आप बताएं। 2019 में हमने इस होटल को शेखर रिसोर्ट लिमिटेड इस कंपनी को एक्वायर किया। 19 से लेकर 21 तक हम 5 स्टार डीलक्स होटल बनाने का हमारा एक मन था। सारी जॉइंट वेंचर के लिए सारी कंपनियों के पास गए कि उनसे हमारा टाई अप हो जाए, लेकिन जिस स्टेज पर जाते थे उस पर हमें पहुंचने के लिए 2 साल लगे। कोई भी बड़ी कंपनी यह सुनकर सरप्राइज होता था कि 5 स्टार डीलक्स होटल, वो भी वेजिटेरियन, नहीं चल सकता। हमने कहा हम अपने धर्म पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें वेजिटेरियन 5 स्टार डीलक्स होटल ही बनाना है। तो 2 साल के संघर्ष के बाद हमारे को दुनिया की सबसे बड़ी चेन, एक और जिनकी दुनिया में 12,000 होटल हैं, उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है। उनके नाम से उनके ब्रांड, उनके नंबर ऑफ ब्रांडेड हैं, जिसमें एक जो 5 स्टार डीलक्स का ब्रांड है, फेयरमाउंट होटल का उन्होंने हमें नाम दिया है। अब हमारे होटल में कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर 162 रूम है, जो हम बढ़ाकर 200 रूम कर रहे हैं। एक बैंक्वेट हॉल 1500 लोगों का बना रहे हैं। अभी जिन लोग, मैंने बैंकॉक का इंटीरियर डिजाइनर P49 से करा रहा हूँ, वो दुबई में भी एक होटल डिजाइन कर रहे हैं। दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन होटल जो आप लोग खोल रहे हैं 5 स्टार, ये आगरा में कहाँ खुल रहा है? यह होटल आगरा फतेहाबाद रोड पर खुल रहा है और ताजमहल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 15 एकड़ में यह प्रॉपर्टी है।
पीएनसी ग्रुप और क्या क्या काम करता है? पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड 2015 में बीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनी है और यह इंफ्रा के रोड्स, रनवे, हाईवेज, रेलवे ओवरब्रिजेज, रिवर ब्रिजेज, पावर ट्रांसमिशन, जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है घर घर पानी, वो भी हम काम कर रहे हैं। उसके भी कॉन्ट्रैक्ट 8,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले हैं। आपका परिवार काफी धार्मिक है, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में आपके परिवार के द्वारा विशेष रूप से क्या क्या काम किया गया है? हमारा परिवार धार्मिक और सामाजिक हर क्षेत्र में लीड करता है। वो किसी भी तरह के कार्य हों उसमें हम सोचते हैं कि हमारी सहभागिता सबसे आगे रहनी चाहिए, जिससे लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। हम लोग 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई साहब प्रदीप कुमार जैन हैं। कोई भी महाराज जी, कोई भी माता जी जब यहाँ शहर में प्रवेश करती हैं तो भाई साहब पूरा समय उनके साथ बिताते हैं। आपको और आपकी कंपनी को अनेक जगह सम्मानित किया गया होगा। कोई विशेष ऐसे पुरस्कार जिसको पाकर आप लोगों को लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है? अभी हमने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे बनाया। उसमें हमारा टारगेट था 100 आवर में 52 किलोमीटर की हमें सड़क बनानी है। वो टारगेट हमने 98 आवर में पूरा किया। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी पूरी टीम 500 लोग 125 मशीनरी उस प्रोजेक्ट में लगी और 100 आवर में हमने हमारा जो टारगेट था उसको अचीव किया। उसको अचीव करने के बाद हमारे को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया और माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में कहा कि अभी भी इंडिया में ऐसी कंपनी है जो 100 घंटे में 52 लेन किलोमीटर बना सकती हैं। तो उसमें हमारा बड़ी खुशी हुई। चक्री जी, आप जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर आकर हमारा सिलेक्शन किया और हमारा जिस तरह से आपने इंटरव्यू लिया, जो बड़े सौभाग्य की, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे सामाजिक कार्य में आप समय समय लगे रहें और जैन धर्म का भी बहुत नाम करें। जय जिनेंद्र। जैन रत्न का मकसद केवल ये नहीं है कि हम बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े व्यवसायी या बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी को दिखाएं जो सफल हो चुके हैं। हम उन लोगों को भी जैन रत्न में शामिल कर रहे हैं जो मध्यम परिवार से हैं, जो गरीबी रेखा के आसपास जी रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो अपने गुणों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा कुछ ऐसा और अद्भुत अनुकरणीय काम कर रहे हैं जिससे न जाने कितने लोगों की जिंदगी बन जाती है। वाह जिंदगी। आज वाह जिंदगी की टीम पहुंची है मुंबई से करीब 60 किलोमीटर दूर वसई क्षेत्र में, और आज आपका परिचय हम एक ऐसी महिला से कराने जा रहे हैं जिनका बेटा जब 4 साल का हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि ये दिव्यांग है, ये अगर 40 साल का भी हो जाएगा तो इसका दिमाग एक बच्चे की तरह रहेगा। पर इस महिला ने हार नहीं मानी, उस पर मेहनत की और आज वो लड़का इंजीनियर बन गया है। और साथ ही साथ उस बच्चे ने करीब 700 दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और वाकई उन 700 बच्चों की जिंदगी उसने बनाई। वाह जिंदगी। मैं जिस महिला की बात कर रहा हूं उनका नाम है किरण कामदार। ये भी शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, पर इन्होंने जो कोरोना काल में काम किया वो अद्भुत है। जय जिनेंद्र किरण जी, आपको जो बीमारी है ये बीमारी क्या है? मुझे पिछले 5 साल से पार्किंसंस हो गए हैं। इसकी वजह से मेरा पूरा बॉडी हिलता है
और हाथ पांव जकड़ जाता है। इसमें कोरोना काल आ गया तुरंत ही, तो वो टाइम पे मैंने सोचा कि इतने सारे सब परेशान हैं, 144 का कलम लगाए, हॉस्पिटल में किसी का खाना कैसे पहुंचता होएगा, क्योंकि रिक्शा बंद, वाहन सब बंद, तो सब लोग कैसे पहुंचते होंगे खाना लेकर। तो मैंने उधर जाके देखा तो सचमुच दयनीय हालत थी सबकी, खाने के लिए किसी के पास कुछ सगवड़ नहीं थी। 4 जगह से मैंने परमिशन ली और मैंने डेली घर पे आकर खिचड़ी बनाई, इतना बड़ा बड़ा 2 टोप बनाती थी मैं, और सब खिचड़ी में साग भाजी सब डाल के खिचड़ी बना के हॉस्पिटल में देना शुरू कर दिया। तो ये जो खिचड़ी है उसमें लगने वाला जो सामान है वो आपके पास कहाँ से आता है? और शुरुआत में तो किसी के पास से नहीं, कुछ नहीं मिला, मैंने ही इकट्ठा किया सब जगह से। मैंने खुद जाकर मेरा पैसे में से थोड़ा बहुत किया, मैंने कैथोलिक बैंक में और एसबीआई बैंक में मेरा थोड़ा थोड़ा जो गहना था ना वो मैंने गिरवे रखा था, आज भी वो पावती मेरे पास पड़ी है सब। आप खुद बनाती हैं या आप तो चलने में भी असक्षम है, तो आप कैसे ले जाती हैं? तो क्या ये सिलसिला अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चालू है। अभी आज भी मैं खिचड़ी बांट के आई हूँ। तो आप एक ही अस्पताल में जाती हैं या अलग अलग जाती हैं? एक ही हॉस्पिटल में जाती हूँ, डीएन पैट्रिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की है, जिसके वो 81 गांव का तालुका की हॉस्पिटल है। 15-20 गांव से बहुत गरीब लोग उधर आते हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा। अब मैं एक बात इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई आर्थिक रूप से मदद करे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा मुझे। कोई दाल चावल देके जाता है तो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वरना मैं डेली ये 2-2 साल से मैं अकेली कैसे खींच पाती। किरण जी बहुत अच्छा काम कर रही है। नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनसे संपर्क करें। ये गूगल पे का नंबर है, जी पे का नंबर है। अगर आप कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो इस पुण्य के काम में आप जरूर भागीदार बने। किरण जी, जैसा कि मुझे आपने बताया कि आपका बेटा जब 4 साल का था उसे दिव्यांग घोषित कर दिया गया, तो क्या है ये पूरी घटना? वो जन्म उसका हुआ ना, तभी उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था, उसका नाक दब गया था, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो सीपी चाइल्ड हो गया सेरिब्रल पार्ट से। तो उसकी वजह से उसका पूरा माइंड रुक गया था। राजकोट के डॉक्टर ने ऐसा मुझे बोला कि एक लड़का 4 साल का होएगा, 24 साल का होएगा, 41 साल का होएगा, ये बच्चे जैसी हरकत करेगा, अगर उसको अच्छी सी उसको शिक्षा मिले, अच्छी तरह से उसको केड़वनी मिले तो शायद अच्छा हो पाए। तो उसको मैंने पूछा कि कैसे आप बताना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ उसको रखो, तो बच्चे के साथ तो उसको तब रख पाएगी जब मैं भी कुछ करूँ। इसलिए मैंने मेरे ही घर में खिलौना सबसे पहले लाके रखा और उसकी उम्र के सब बच्चे को बैठा दिया और साथ में उन सबको बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फ्री में था तो वो आता था, सब भाग जाता था, कोई भी टाइम पे आए, कोई भी टाइम पे भाग जाए। इसलिए मैंने 10-10 रुपया लेना शुरू किया और 10-10 रुपये की वजह से सब बच्चे बैठते थे 2-2 घंटा और उन सबको मैं पढ़ाती थी, सिखाती थी। उसके साथ मेरा बेटा भी इतना होनहार हो गया, आज वो प्रैक्टिकल इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर भी सीख गया है। लेकिन उसको 12वीं तक मैंने वर्तक कॉलेज में पढ़ाया, बाद में सब अलग अलग प्राइवेट जो क्लासेस है ना उसी के थ्रू उसको आगे बढ़ाया और आज वो सब इतना सारा काम करता है कि उसने अब तक 700 हैंडीकैपों को फ्री में सिखाकर, कंप्यूटर सिखाकर नौकरी पे लगा दिया। मतलब जिस बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि ये चाहे 40 साल का हो या बड़ी उम्र का हो, ये बच्चा मानसिक रूप से 4 साल का ही रहेगा और उस बच्चे में कितनी शारीरिक कमियां थी पर आपने हार नहीं मानी। उसका पूरा स्नायु फिट था, पूरे ऑल बॉडी का स्नायु फिट था, ऐसा हाथ था उसका और पाँव में चलने में तक दिक्कत थी उसको। और उस बच्चे को आपने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया और सबसे बड़ी बात कि आज वो 700 बच्चों को भी उसने उच्च शिक्षा दिलाई। किरण जी, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे पति है। क्या करते हैं वो? वो पहले घड़ी की दुकान में नौकरी करते थे, उधर 18 साल नौकरी करने के बाद उसने उसी के पास से एजेंसी लिया घड़ी का और घड़ी की एजेंसी अब तक चलाते थे। अभी उसकी भी तबीयत मेरी तरफ से नरम हुई है। और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरा बेटा है, बेटे की बहू है और पोता भी है और एक बेटी है जो कॉलेज में उसने अभी कॉलेज खत्म की। बेटी स्वस्थ है? हाँ, बेटी स्वस्थ नॉर्मल है। एक तरफ आपके बच्चे को तकलीफ
मध्यम परिवार से आप हैं, आपको शारीरिक पीड़ा, तो आपको कभी मन में दुख नहीं होता है? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो उल्टा अच्छा लगता था कि इतने सारे बच्चे मेरे पास कितने खुशी खुशी पढ़ते हैं। जो मुंबई से अपना सफर यहाँ तक तय कर आई है, और ये महिला हमारी इसको इंट्रोडक्शन की या फिर कोई पहचान की, कोई एक उदार पर्सनालिटी की बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप खुद देख सकते हैं ये महिला अपने में इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो अपना सफर तय करके आई है। वाकई किरण जी की कहानी सुनकर जहां मन में पीड़ा होती है वहीं खुशी और गर्व भी होता है। अगर पूछा जाए तो सच माने में किरण जी ने जो काम किए हैं इससे इनकी जिंदगी बन गई है। वाह जिंदगी। आप इस फिल्म का हिस्सा बनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इन जैन रत्नों से मिलके आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और जाना होगा कि हमारे जैन समाज में कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो कितना कार्य कर रही है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। वह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसा करिएगा अपने जीवन में कि लोगों की जिंदगी बन जाए। वाह जिंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।